सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं महिलाओं के बारे में कि महिलाओं को अपनी उम्र से बड़े पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। वैसे तो कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको अपने से छोटे उम्र के पुरुष पसंद आते हैं। प्रियंका चोपड़ा आप देख सकते हैं एक उदाहरण के रूप में। लेकिन जनरली यही देखा गया है कि महिलाओं को मैच्योर जो पुरुष होते हैं अपने से बड़े 4-5 साल वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, इसके पीछे मूलभूत कारण तो यही है कि महिलाओं का जो मैच्योरिटी है वो पुरुषों की तुलना में जल्दी हो जाती है थोड़ा। ये बिल्कुल फंडामेंटल कॉज है इसका, और ये बिल्कुल नेचुरल कॉज है। जैसे मान लीजिए कक्षा कोई 9th में या 8th में कोई बच्चा है, उसके साथ में लड़की है और एक लड़का है, तो उन दोनों की मैच्योरिटी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आप वैसे भी महसूस कर सकते हैं कि उस लेवल पर भी आकर के भी आप देखेंगे कि लड़की जो है वहाँ अपनी क्लास के लड़कों में रुचि नहीं कम ही रखती है, क्योंकि उनको वो लड़के बच्चों जैसे लगते हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल सी प्रक्रिया है, इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि लड़कियों में मैच्योरिटी थोड़ा सा जल्दी हो रही है, प्यूबर्टी ज़्यादा जल्दी आती है, इसलिए शायद कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा ही कुछ बनाया गया है सिस्टम। लेकिन इसके कई और पहलू भी हो सकते हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। ऐसा है क्यों, इसको समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए हम थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं, क्लास 8 से बढ़ करके हम 18 साल की आयु की बात करते हैं, या हम 16-17 साल की 18 साल की इस टीन एज की बात करते हैं। इस एज में क्या होता है कि इस एज में अगर कोई लड़की और लड़के जो साथ में पढ़ते हैं और उनके मतलब आपस में जो रिलेशनशिप्स बनते हैं, तो इसमें क्या है कि लड़कियां थोड़े समय बाद उन रिलेशनशिप से ऊब जाती हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है वो बहुत जल्दी फिजिकल हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि महिलाओं को या लड़कियों को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ उस पुरुष से उसको मतलब लड़के से वो प्राप्त नहीं हो सकती। कारण इसको समझने का प्रयास करेंगे। वो लड़के, देखिए, महिलाओं की स्पेसिफिक नीड्स हैं, उनको अटेंशन चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, उनको टाइम चाहिए, उनको अटेंशन टू डिटेल चाहिए। वो हर चीज़ की एक बारीकी से परख चाहती हैं कि हाँ तुम सिर्फ उसके हो। उसका एक बेसिक फंडा है कि महिलाएं सिर्फ यही चाहती हैं कि तुम उसी के हो, बस। ये उनका कोर नेचर है। तुम किसी और को देख नहीं सकते। अगर तुम किसी महिला के साथ हो वो तुम्हें दौड़ा लेगी। तो इसलिए तुम्हें सावधान भी रहना चाहिए महिलाओं से। ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना चाहिए। ठीक है, एक ही बहुत है। वैसे मैं भी मानता हूँ हमेशा एक ही को रखो। एक जब नहीं भाग जाए कहीं चली जाए तो तुम दूसरी की खोज करो, उसके बाद अलग बात है। तो देखो, जैसे मान लो एक लड़की है, ठीक है, एक लड़का है, दोनों मान लो 18-19 साल के हैं या 17-18 साल के हैं, तो लड़के की मैच्योरिटी ऑब्वियसली बात है कम है, लड़की की मैच्योरिटी ज़्यादा है। अब लड़का क्या करेगा, वो जाएगा, टेशन बनाएगा, बाल बनाएगा, कहेगा मैंने ऐसे बाल बनाया, वो जिम जाएगा, बॉडी शॉडी बनाएगा। अब लड़की को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ 99% महिलाओं को इस चीज़ में रुचि नहीं है कि तुम्हारी बॉडी कैसी है। वो किसी पहलवान से शादी करने की इच्छुक नहीं है, वो किसी पहलवान के प्रेमी के रूप में नहीं चाहती है। मैं तुम्हें सही बता दे रहा हूँ। बॉडी फिट हो सकती है, बस इससे अधिक उनको ज़्यादा मतलब नहीं है। उल्टा है, महिलाओं को चाहिए कि वो उनको समझे पुरुष, ना कि महिलाओं पुरुष को समझें। देखिए, ये इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। महिलाएं ये नहीं चाह रही हैं कि तुम उनको, कि वो तुम्हें समझें, वो तो तुम्हें पहले से समझ चुकी है। ठीक है, क्योंकि तुम तो देखेंगे जब तुम बचपन जैसे काम करोगे, पबजी खेल ले हो, टबजी खेल ले हो, वीडियो गेम खेल लो, तो उन्हें वो सब लड़के पसंद नहीं आते। वो कहेंगे ये तो ये पता नहीं किस किस्म का है, ये मेरे काम का नहीं है। तो इसमें उल्टा है, वो चाहती हैं कि तुम उन्हें समझो, उन्हें देखो और उन्हें टाइम दो और उनकी एनालिसिस करो। ठीक है, और अटेंशन टू डिटेल उनको दो। तो इस उम्र के लड़के वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए महिलाओं मैच्योर, जब उसको उनको समझ में आता है कि हाँ ये इमैच्योर है, तो दे यूज टू सर्च मैच्योर पीपल। अब इसमें होता भी क्या है, इसको भी आगे समझो। जब महिलाएं फिजिकल हो जाती हैं, मान लीजिए कोई 17-18-19 साल की जो भी लड़कियां हैं, 16-17-18 साल की, या आजकल तो 15 ही साल से हम इसे मान ले, विदेशों में तो और जल्दी हो सकता है। जब वो फिजिकल हो जाते हो आप, और जब आपको फिजिकल होने के बाद आपके धीरे धीरे करके संबंध वैसे भी घटने लगते हैं, चाहे आप कुछ भी करिए, उस संबंध में कोई आनंद नहीं रह जाता। एक बार आप फिजिकल हो जाते हैं तो आपका संबंध वो लमसम खत्म हो जाता है। मैं आपको एक तरीके से बता दे रहा हूँ। लेकिन महिलाएं क्या है कि जब आप एक लेवल पे आप उस चीज़ को कर लेते हो, तो आप एक लेवल पे आकर के वो रुक जाता है, उसमें स्टैग्नेशन आ जाती है। अब क्या है कि जब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हैं, दोनों के ऊपर ये चीज़ लागू होती है कि उस लेवल पे आने के बाद वो चीज़ क्या है कि आप सैचुरेट हो रहे हो कि अब ये वही चीज़ रूटीन है, अब इसमें कुछ नया नहीं रह गया है। तो अब नया कहाँ से लाओगे? तो फिर वो जब उस लेवल पे वो चीज़ ख़त्म होती है तो उससे आगे के लेवल की खोज शुरू होती है। यहाँ तक जो प्रेम तुम्हारा चल रहा था 16 से, मतलब 15 से लेकर के 16, 18, 20 साल तक, ये सब बॉडीली लव है, फिजिकल लव है, ये सब एक मतलब बॉडी की नीड्स पे डिपेंड करता है। ये केवल ये सब हार्मोन्स और केमिकल्स का खेल है। लेकिन जब उसके बाद एक लेवल पे तुम पहुँच जाते हो 22, 25, 23 साल, 24 साल के बाद, तब तुम ये फिर अगर हो सकता है 24 के बाद भी हो सकता है कुछ को अकल ना है, कुछ तब भी फिजिकली के लिए दौड़ लगा रहे हो, लेकिन एक एज के बाद सपोज 30+ में
तब तुम इस चीज़ की एनालिसिस नहीं कर रहे होगे कि वहाँ पे बॉडी में क्या है, फिजिकल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, क्योंकि हो सकता है वो सब तुम करके तब तक तुम्हारी शादी भी होगी, तुम ऊब गए हो। तब आदमी सोल के स्तर पे, यानी कि आत्मा के स्तर पे, आत्मिक स्तर पे प्रेम को खोजता है। वो चाहता है कि मैं आत्मिक स्तर के प्रेम को खोजूं, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होता और उसका आनंद सर्वथा हमेशा रहता है। जो प्रेम आत्मिक होगा, जो आत्मा से संबंधित होगा, जो अंदर तक छुएगा, जो हृदय से निकलेगा, जो भाव, वो आपको छुएंगे और वो आपको आनंद हमेशा प्रदान करेंगे। यही खास बात है प्रेम की। इसीलिए प्रेम सबको नहीं दिया जाता, बहुत कम लोगों को दिया जाता है और काम सब में बांट दिया गया है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। यही चालाकी इन्होंने की है, इन्होंने सिस्टम पे ही चालाकी कर दी गई है, ठीक है। उस स्तर पे मैं किसी भी प्राणी और जंतु को किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं मानता। प्राणी यहाँ क्या कर रहे हैं, उस स्तर पे केवल और केवल वो सिस्टम खुद ही जिम्मेदार है और वो ऐसा ही चलता है, तो ऐसे ही बनाया गया है। अब तुम इससे कितना निकाल सकते हो ये तुम जानो। तो यही चीज़ है कि अगर तुम इस प्रेम में कंटिन्यूटी और कुछ नयापन हमेशा चाहते हो, तो थोड़ा सा उसे क्या कहते हैं, विग्रह होगा, उसमें थोड़ी सी दूरी होगी उसमें, और वो पवित्रता उसे बनाई रखी जाएगी, तो तुम आत्मिक लेवल पे पहुंचोगे। तो एक बार आत्मिक लेवल के प्रेम होने के बाद फिर प्रेमी प्रेमिका अगर मिलें चाहे ना मिलें, फिर चाहे जो भी कुछ हो, वो ऐसे ही चलता रहता है। फिर भी मैं कहता हूँ हाँ, मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी आपको कमी महसूस हो सकती है। बहरहाल तो ये है कुल मिला जुला करके मैच्योरिटी। महिलाएं मैच्योर मैन को क्यों चाह रही हैं, क्योंकि उनको अपने अंदर की तृप्ति चाहिए। शारीरिक तृप्ति तो बड़ी आसान है करना, लेकिन अंदर की तृप्ति पाने के लिए उन्हें एक मैच्योर आदमी की आवश्यकता है, जो उन्हें अच्छे से समझे और उन्हें क्या चाहिए उनकी बात सुने, और जब थोड़ा कम बोले और उनको सुन ले और उनको समझ ले, और अंदर आत्मा से आत्मा का टच चाहिए। इसलिए थोड़ा मैच्योर पुरुष को महिलाएं ढूंढ रही हैं, इसीलिए ऐसा होता है। और मैं तुमसे कहता हूँ ये महिलाओं ने, ये सब पे लागू है कि हर एक आदमी उसी प्राणी की खोज कर रहा है जो उसको आत्मिक संतुष्टि दे सके, ना कि शारीरिक संतुष्टि, क्योंकि आत्मिक प्रेम में ही आनंद भरा हुआ है। और उसके बाद एक बार सैचुरेट होने के बाद फिर आपको दूसरी चीज़ें नगण्य लगने लगती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।